सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं पठामः द्वादशी कक्षायाः नवमः पाठः मदालसा व्याकरणिककार्यम्। कुण्डल कुण्डल योगे टाप कुण्डला। निर्जीवं तु न आसीत् परं युधिष्ठिरस्य एषा एव चिन्तनसरणिः आसीत् इति प्रतीयते। अस्मिन् वाक्ये सर्वप्रथमं निर्जीवं जीवस्य अभावः। निर्जीवं जीवस्य अभावः, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो निर्योगे जीवम, ये संयोग विच्छेद हुआ। मैं लिख कर दिखाता हूं यहां पर कैसे होगा। निहि योगे जीवम, निर्जीवम हो जाएगा। निहि योगे जीवम, देखिएगा विसर्ग स्थाने र अभवत, निर्जीवम। तो निर्जीवम का समास विग्रह जीवस्य अभावः। तु अव्यय पदम, नास्ति संधि विच्छेद कर रहे हैं तो न योगे अस्ति, न अव्यय पदम, आसी अस्ति नहीं, क्षमा चाहूंगा, नासीत, न अव्यय पदम, आसीत क्रियापदम। परम, परम अव्यय पदमस्ति, परम अव्यय पदमस्ति। युधिष्ठिरस्य, युधिष्ठिरस्य युद्धे स्थिरः इति तस्य, ध्यान दीजिएगा समास विग्रह किया, युद्ध में जो स्थिर है उसका। तस्य क्यों लगाया? क्योंकि यहां युधिष्ठिरस्य में षष्ठी एक वचन का प्रयोग है। एषा, एषा में एतत् मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का प्रयोग है। एषा, एव, एव अव्यय पदम। चिंतन सरणि, चिंतन सरणि अर्थात विचार की पद्धति, विचार का मार्ग। सरणि अर्थात मार्ग, पर्याय पदमस्ति। सरणि मार्गः, पर्याय पदे स्तः। चिंतन सरणि, ध्यान दीजिएगा समास विग्रह कर रहे हैं तो चिंतनस्य सरणि, चिंतनस्य सरणि, चिंतन सरणि। आसीत् पुनः क्रियापदम। इति अव्यय पदम, प्रतीयते अपि क्रियापदम अस्ति। चलिए अब हम करते हैं, आसीत क्रियापद है तो इसका कर्ता क्या होगा? चिंतन सरणि, कर्तृपदम। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि यहां जो एषा आया है वो किसका विशेषण है? वो है, ध्यान दीजिएगा, चिंतन सरणि का विशेषण एषा। और यहां पुनः ऊपर की ओर देखें तो आसीत एक और क्रियापद है, तो आसीत का कर्ता पद क्या होगा? निर्जीवम। ये निर्जीव कौन है? ध्यान दीजिएगा, निर्जीवम तो न आसीत, निर्जीव तो नहीं थी। कौन नहीं थी? द्रौपदी, द्रौपदी के लिए प्रयोग किया गया है यहां पर। देखिएगा आसीत क्रियापद हो जाएगा और द्रौपदी या सा कर्तृपद हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। मदालसा। हरीश्चंद्रः स्वपत्नीं शैव्यां पुत्रं रोहितं च जनसंकुले आपणे विक्रीतवान्। हरीश्चंद्रः, हरीश्चंद्र, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो हरि ही योगे चंद्रः, हरि ही योगे चंद्रः, हरीश्चंद्रः, कर्तृपदम हरीश्चंद्रः। स्वपत्नीम, चलिए सबसे पहले देखते हैं, हरीश्चंद्रः कर्तृपदम, विक्रीतवान क्रियापदम। विक्रीतवान बेच दिया, वी उपसर्ग, क्री धातु, क्तवतु प्रत्यय। हम जानते हैं क्तवतु का त्वत शेष रह जाता है और यह हमेशा क्रियापद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह क्तवतु प्रत्यय जो है वो क्रिया तो है ही, एक और बात भी है, ये हमेशा कर्तृवाच्य की क्रिया होती है, ठीक है, और भूतकाल के लिए प्रयोग होती है। तो विक्रीतवान क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए इसका कर्ता पुल्लिंग पद होगा हरीश्चंद्र। स्वपत्नीम शैव्याम, शैव्याम, शैव्याम में द्वितीय एक वचन है, स्वपत्नीम में भी द्वितीय एक वचन है, स्वपत्नीम विशेषण, और शैव्याम
विशेष्य पद है। पुत्रम रोहितम च, पुत्रम पुनः द्वितीया एक वचनम, रोहितम द्वितीया एक वचनम, रोहितम विशेष्य पदम, पुत्रम विशेषण पदम, च अव्यय पदम अस्ति। जनसंकुले, आपणे दोनों में सप्तमी है, आपणे बाजार में, तो सप्तमी एक वचनम विशेष्य पदम, जनसंकुले ये विशेषण पद हो जाएगा। जनसंकुले की बात करें तो लोगों से भरी हुई भीड़ में, लोगों, देखो भीड़ भरे बाजार में कहते हैं ना, तो अब लोगों की भीड़ से भरे हुए बाजार में, तो जनसंकुले, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनैहि संकुले, लोगों के द्वारा जो समूह बनाया गया है, लोगों के द्वारा जो समूह बनाया गया, जनसंकुले, संकुल अर्थात भीड़, लोगों के द्वारा जो एक समूह बनाया गया है उससे युक्त बाजार में। विशेषण जनसंकुले, विशेष्य आपणे। नास्ति मे मनोरथः ईदृशं पत्नी पदम अंगीकर्तुम। नास्ति न योगे अस्ति, अस्ति क्रियापदम, न अव्ययपदम। मे मम, मे का अर्थ है मम, मे मम पर्याय पदम, मे इति पदम मदालसायै प्रयुक्तम। मनोरथः कर्तृपदम अस्ति, अस्ति क्रियापदम, मनोरथः कर्तृपदम। मनोरथः क्रिया कर्तृपदस्य यदि वयं संधि विच्छेदं करिष्यामः तर्हि मनः रथम, मनोरथः, क्षमा चाहूँगा, मे मनोरथः, मनोरथम मैंने उच्चारण किया, यह अशुद्ध हो गया, मनोरथः अस्ति अत्र, तो मनः योगे रथः, और इसका समास विग्रह करें तो मनसः रथः, लिख कर दिखाता हूं, मनसः रथः, मनोरथः, मनसः रथः। ईदृशम पत्नी पदम, देखिए ईदृशम विशेषण हो गया, ऐसे को, पत्नी पदम, पत्नी के पद को, पत्नी के स्थान को, तो पत्नी पदम विशेष्य पदम, ईदृशम विशेषण पदम। अंगीकर्तुम, अंगीकर्तुम, अत्र अंगी शब्द अस्ति, इसका संधि विच्छेद करें तो अम योगे गी, देखिए म आ गया, म के स्थान पर कवर्ग का अंतिम वर्ण न कर लिया, क्यों, क्योंकि बाद में कवर्ग का तृतीय वर्ण है ग, तो अंगीकर्तुम, अम योगे गी, और कर्तुम की बात करें तो क्री धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय से योगे द्वितीया भवति, ईदृशम पत्नी पदम, अत्र द्वितीया अस्ति। पत्नी पदम, पत्न्याः पदम, पत्नी के पद को, षष्ठी तत्पुरुष समास, पत्न्याः पदम, पत्नी पदम विशेष्य पदम, ईदृशम विशेषण पदम। कुंडला, कटु सत्यम खलु एतत्, कटु सत्यम, कटु विशेषण पदम, सत्यम विशेष्य पदम। ध्यान दीजिएगा, सत्यम इति पदस्य पर्याय पदम ऋतम, ये बार बार बताया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है, ऋतम, देखिएगा ऋतम, ऋतम, ऋतम। खल वेतत, संधि विच्छेद करेंगे, यण संधि है यहां पर, खलु योगे एतत्, खलु अव्यय पदम, एतत् प्रविशेषण पदम। परम, परंतु अव्यय पदम। सखी, सखी संबोधन पदम अस्ति, एक वचन। अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषा वसन्ति, आइए देखते हैं, अस्मिन् संसारे, दोनों में सप्तमी है तो संसारे विशेष्य पद हो गया और अस्मिन् विशेषण पद। विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः, देखिए यहाँ पर यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुरुषाः, विसर्ग का लोप हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, विसर्ग का लोप होने के कारण से पुरुषाः बन गया, पुरुषा बन गया, और संधि विच्छेद करें तो पुरुषाः।
पुरुषाः वसन्ति, पुरुषाः कर्तृपदम, वसन्ति क्रियापदम। और पुरुषाः विशेष्य पद भी है, इसका विशेषण विभिन्न प्रकृतिकाः। बहुत सरल सी स्थिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। स्वप्रकृत्यनुकूलः वरः अपि प्राप्यते। प्रकृत्यानुकूलः, यहाँ भी यण संधि है, ई स्थाने य हो गया, ई के स्थान पर यह हो गया। तो स्वप्रकृति योगे अनुकूलः, संधि विच्छेद किया मैंने यण संधि के नियमानुसार। और यदि हम देखें इसका समास विग्रह, तो स्वप्रकृत्याः अनुकूलः, स्वप्रकृत्याः अनुकूलः, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकृति, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में क्तिन प्रत्यय है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति समझिएगा। क्तिन प्रत्यय की स्थिति बता रहा हूं, देखिएगा। जो प्र उपसर्ग है, क्री धातु हो गई और क्तिन प्रत्यय आ जाएगा। क्तिन प्रत्यय का हम जानते हैं ती शेष रह जाता है, क्री धातु है। तो प्र योगे क्री योगे क्तिन, प्रकृति। ठीक है, तो स्वप्रकृत्याः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुकूलः, स्वप्रकृत्यानुकूलः, इसकी बात करें तो हमें देखना चाहिए वरह का विशेषण हो जाएगा, वरह विशेष्य, और स्वप्रकृत्यानुकूलः ये विशेषण हो जाएगा। अपि अव्यय पदम प्राप्यते, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है, ये क्रियापद है। और इस प्राप्यते को यदि हम देखें, सामान्य क्रिया नहीं है, ये कर्मवाच्य भाववाच्य की क्रिया है। तो यहाँ कर्म है वरह, वरह कर्म है, कर्मवाच्य है, यहाँ पर वरह के अनुसार प्राप्यते क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ। जी, त्वं तु नव उन्मेष शालिन्या प्रतिभया विहितैः नूतनैः प्रयोगैः अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। त्वं कर्तृपदम्, विस्मापयसि क्रियापदम्। त्वमिति पदं मदालसायै प्रयुक्तम् अथवा मदालसा इति पदस्य कृते प्रयुक्तम्, मदालसा इति पदस्य कृते प्रयुक्तम्। तु अव्ययपदम्। नव उन्मेष शालिन्या, एतत् पदं प्रतिभया इति पदस्य विशेषण पदमस्ति। प्रतिभया, अत्र प्रतिभामूल शब्दः अस्ति, स्त्रीलिंग, तृतीया एकवचनम्। नव उन्मेष शालिन्या, अत्रापि तृतीया विभक्ति एकवचनमस्ति। विशेषण पदं नव उन्मेष शालिन्या, प्रतिभया विशेष्य पदम्। नव, नव यदि संधि विच्छेद करें तो नव योगे उन्मेष, और यदि नव उन्मेष की बात करें नए, नई ऊर्जा से, तो नव उन्मेषेण, उन्मेष से, शालिन्या शालीनता से, प्रतिभया प्रतिभा से। स्पष्टता होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ रहे हैं। विहितैः, सबसे पहले शालिन्या की बात करते हैं। ये इसका मूल शब्द हो जाएगा शालिनी, और उसका तृतीय विभक्ति एक वचन। तो शाल शब्द हो गया, ऋणिनी प्रत्यय करेंगे, ऋणिनी को इन भी कहते हैं, इन्हीं भी कहते हैं, तो शालिन बन जाएगा। और उससे नी प्रत्यय करेंगे तो शालिनी बन जाएगा, शालिन्या, तृतीया एक वचनम। विहितैः नूतनैः प्रयोगैः अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रयोगैः तृतीया बहुवचन, नूतनैः तृतीया बहुवचनम, विहितैः तृतीया बहुवचनम। प्रयोगैः विशेष्य पद और नूतनैः और विहितैः विशेषण पदेस्तः। इनकी स्थिति देखते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे विहितैः के बारे में। आप याद रखिए, यदि आपको हित पद मिल जाता है, हित, तो उसमें धा धातु होती है, ही धातु नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।
आने की 100% संभावना रहती है। तो धा धातु होती है, यहाँ पर धा के स्थान पर ही आदेश हो जाता है। तो वी उपसर्ग धा धातु तृतीया विभक्ति क्त प्रत्यय है। वी उपसर्ग धा धातु क्त प्रत्यय है, तृतीया बहुवचनम। ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। ये मैंने बताया विहितई ही और नूतनई ही जो है विशेषण पद हैं और प्रयोगई ही विशेष्य पद हैं। आगे देखते हैं, अस्मान सर्वान, हम सभी को, अस्मान विशेष्य पद, और हमारी विशेषता है सर्वान, हम सभी को, सर्वान विशेषण पद। गृहस्थ आश्रम अपि एका प्रयोगशाला यस्यां त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगं कर्तुं शक्ष्यसि। तो शक्ष्यसि मध्यम पुरुष एक वचनस्य क्रियापदं शक्ष्यसि, कर्तृपदं त्वं, त्वम् इति पदं मदालसायै पदस्य कृते अथवा मदालसा इति पदस्य कृते अथवा मदालसायै, ये ध्यान रखेंगे। गृहस्थ आश्रमो अपि, संधि विच्छेद करें तो गृहस्थ आश्रमः योगे अपि, अपि अव्यय पदम, गृहस्थ आश्रमः ये सामान्य पद है। गृहस्थस्य आश्रमः, यदि हम इसका समास विग्रह करें तो गृहस्थ का आश्रम, गृहस्थ संबंधी आश्रम। एका, एका देखें तो एक योगे टाप विशेषण पद है और प्रयोगशाला ये विशेष्य पद हो जाएगा। प्रयोगशाला, प्रयोग प्रयोगाय शाला, समास विग्रह कर रहे हैं, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगाय शाला, प्रयोगशाला। यहां देखिएगा, कर्तुम, तुमन प्रत्यय आ गया यहाँ पर, क्री धातु तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय संबंधी पदम सदैव अव्यय पदम भवति, तुमन प्रत्ययस्य योगे द्वितीया भवति, प्रयोगम अत्र द्वितीया अस्ति। यस्याम, देखिए यस्याम यहाँ है, जिसमें, यस्याम इति पदम प्रयोगशाला यही प्रयुक्तम अथवा प्रयोगशाला इति पदस्य कृते। यस्याम, त्वं मदालसायै प्रयुक्तम अथवा मदालसा इति पदस्य कृते। स्वज्ञान विज्ञानयोः, चलिए इसका विस्तार देखते हैं। स्वज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञानम च विज्ञानम च तयोः, स्व हटा देंगे, ज्ञानम च विज्ञानम च तयोः, ऐसे कर लेंगे, स्वज्ञानम च विज्ञानम च तयोः, उन दोनों का। यहां हम देख ही चुके हैं, इसका विस्तार अभी हमने चर्चा की। मदालसा कुंडले दुर्लभो जनः ईदृशः यः गृहस्थ प्रयोगशालायां स्वपत्न्यै स्वतंत्रतां दद्यात्। कुंडले, कुंडला मूल शब्दः अस्ति, संबोधन एक वचनम, कुंडल योगे टाप, दुर्लभः, दुहु योगे लभः योगे जनः, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर हो गया और यहाँ विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया, लभः वाले विसर्ग में ऊ हो गया है। दुर्लभो जनः, दुर्लभः और ईदृशः ये दोनों ही विशेषण पद हैं। किसके? जनः के। जनः विशेष्य पदम। यह इति पदम कस्मै प्रयुक्तम? जनाय, उस मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है, उस दुर्लभ मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। जनाय, जनः इति पदस्य कृते। गृहस्थस्य प्रयोगशालायां, देखिए गृहस्थ प्रयोगशालायां, गृहस्थ की प्रयोगशाला में, गृहस्थस्य प्रयोगशालायां, सप्तमी एक वचनम अस्ति। तो शालायां योगे स्वपत्न्यै, यहाँ विसर्ग के स्थान पर अनुस्वार हुआ, संधि विच्छेद करते हुए, क्षमा चाहूंगा, अनुस्वार के स्थान पर हलंतम हुआ, क्योंकि बाद में हमने संधि विच्छेद किया है यहाँ पर। और हलंतम के स्थान पर कहाँ होता है अनुस्वार? जब बाद में
व्यंजन होता है। स्वतंत्रताम, स्वतंत्र मूल शब्द है, तल प्रत्यय है, स्वतंत्रता हो गया। द्वितीय विभक्ति एकवचन, स्वतंत्रता को दद्यात् प्रदान करे, क्रियापदम। और दद्यात् क्रियापद का कर्ता पद क्या हो जाएगा? यह। देखिए, जो प्रदान करे, कौन प्रदान करे? जो प्रदान करे। गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी के लिए स्वतंत्रता को। प्रयोगशालायाम, प्रयोगशाला मूल शब्द, सप्तमी एकवचनम। ऋतध्वजः, स्वगतम। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। ऋतध्वज हम जानते हैं नायक है। तो स्वगतम, देखिए स्वगतम का पर्याय पद होता है आत्मगतम। आत्मगतम, स्वगतम पर्याय पदस्थः। इसका तात्पर्य होता है मन ही मन में। देखिए, जब हम सबके सामने कुछ बोल रहे होते हैं, अचानक हम मन ही मन में कुछ विचार करते हैं तो उस मन ही मन में विचार करने की जो स्थिति है उसे कहते हैं आत्मगतम या स्वगतम। और इसका विलोम होता है प्रकाशम। इसका विलोम होता है प्रकाशम। ध्यान दीजिएगा, आपकी पुस्तक में ले चलता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, ये कहां पर है स्वगतम। देखिए, स्वगतम आ गया। स्वगतम का पर्याय पद आत्मगतम, ये मन ही मन में सोचा जाता है। और इसके पश्चात जब प्रकट रूप में बोला जाता है, सोचा जाता है, बोला जाता है, सोचा नहीं जाता, बोला जाता है, तो उसे प्रकाशम कहते हैं। हमसे अगर प्रकाशम का विलोम पूछा जाता है ना, तो ये स्वगतम होता है। और दोनों ही पद केवल भाव भंगिमाओं से, मुख के हाव भावों से ही प्रकट होते हैं। ठीक है, बोले नहीं जाते ये। स्वगतम का विलोम प्रकाशम, प्रकाशम का विलोम स्वगतम या आत्मगतम। और ये दोनों ही कोष्ठक में है। ये कभी भी कोष्ठक के बिना नहीं होते, क्योंकि ये केवल भाव हैं, केवल भाव के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं। तो ये ध्यान से समझने की बात है। और ये दोनों ही नाट्य, जब हमने साहित्यिक परिचय पढ़ा है तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये साहित्यिक परिचय में भी पूछे जाते हैं, स्वगतम, आत्मगतम या प्रकाशम। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा जी, रिक्त स्थान में आते हैं साहित्यिक परिचय वाले प्रश्न में। अवसरोऽयम् आत्मानं प्रकाशयितुम। तो आइए यहां पर पढ़ते हैं, अवसरोऽयम्, अवसरः अयम्, आत्मानं प्रकाशयितुम। आत्मानं में अनुस्वार के स्थान पर हलंतमा हो गया संधि विच्छेद करते हुए, और यहाँ विसर्ग के स्थान पर ऊ हुआ, जिसके कारण से अयोगे ऊ ओ हो गया। अवसरोऽयम्, अयम विशेषण पदम और अवसरः विशेष्य पदम। आत्मानम, आत्मन मूल शब्द है, पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति एकवचनम। क्योंकि प्रकाशयितुम आ गया, तुमुन प्रत्यय है। देखिएगा, प्र उपसर्ग काश धातु तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय संबंधी यदि पद है तो वो अव्यय पद हो गया, और उसके योग में द्वितीय आत्मानम। यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग किया गया है एक वचन का। और आत्मानम की बात करें तो आत्मानम इति पदम ऋतध्वजः इति पदस्य कृते प्रयुक्तम। प्रकाशम, मैंने बताया था आत्मगतम का या स्वगतम का विलोम प्रकाशम। प्रकाशम, उपस्थितो अहम शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः आज्ञा चेत अहमपि अस्याम परिचर्याम सम्मिलितो भवेयम्। तो उपस्थितो अहम संधि विच्छेद करें तो उपस्थितः योगे अहम, उपस्थितः योगे अहम, शत्रुजितः। ठीक है, तो प्रकाशम इति पदस्य विलोम पदम आत्मगतम स्वगतम। ये वाली स्थिति मैंने पुनः यहां पर लिखकर भी बताई है, अभी आपको समझाया भी था। उपस्थितः, इसका समास, इसका विस्तार देखते हैं। उप उपसर्ग है, स्था धातु है और क्त प्रत्यय है। यह विशेषण पद है उपस्थितः, और इसका विशेष्य पद अहम। अहम इति पदम ऋतध्वजः इति पदस्य कृते प्रयुक्तम, अथवा ऋतध्वजाय, ऋतध्वजाय चतुर्थी एक वचन की स्थिति बना सकते हैं।
शत्रुजितः पुत्रः, देखिएगा शत्रुजितः में षष्ठी एक वचन है, शत्रुजित का पुत्रः पुत्र। अब ये पुत्रः भी विशेषण हो जाएगा अहम का, अहम विशेष्य होगा। मैं कौन हूं? मैं पुत्र हूं। तो यहां पर एक और स्थिति भी बना सकते हैं। अहम की विशेषता है यहां पर ऋतध्वजः भी विशेष, देखिए ऋतध्वजः विशेष्य मान लेंगे यदि हम, तो पुत्रः को विशेषण मानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए। अहम का विशेषण उपस्थितः और ऋतध्वजः का विशेषण पुत्रः, ये स्थिति बनेगी। आज्ञा स्त्रीलिंग पदम अस्ति। चेत, चेत बहुत महत्वपूर्ण पद है। चेत अव्यय पद है और इसका पर्याय पद होता है यदि। बहुत महत्वपूर्ण पद, समझ में ही नहीं आता परीक्षा में। चेत अर्थात यदि। अहम अपि, यदि संयोग विच्छेद है यहां पर, अहम योगे अपि, अपि अव्यय पदम और अहम कर्तृपदम। अहम इति पदम ऋतध्वजाय, ऋतध्वजः इति पदस्य कृते प्रयुक्तम। अस्याम परिचर्याम, संधि विच्छेद किया तो अनुस्वार के स्थान पर हलंतमा की स्थिति रखेंगे हम। द्वितीय एक वचन है दोनों में, तो परिचर्याम, क्षमा चाहूंगा, सप्तमी एक वचन है, द्वितीय नहीं है, सप्तमी एक वचन है। परिचर्याम जो हमारा ये पद है उसका विशेषण अस्याम, परिचर्याम जो है वो विशेष्य पद हो जाएगा और अस्याम विशेषण पद। सम्मिलितः, इसकी स्थिति को देखते हैं। सम उपसर्ग है, मिल धातु है और क्त प्रत्यय है। यह भी विशेषण है। किसका विशेषण है? सम्मिलितः भवेयम, कौन सम्मिलित हो? मैं सम्मिलित हूं। अहम का विशेषण सम्मिलितः, देखिए अहम आ गया। भवेयम ये क्रिया है, विधिलिंग लकार, उत्तम पुरुष एक वचनस्य क्रियापदम। भवेयम, भवेयम इति पदस्य कर्तृपदम अहम, अहम विशेष्यपदम, सम्मिलितः विशेषण पदम। कुंडला, कुंडल योगे टाप। स्वागतम अतिथये, ध्यान दीजिएगा यहां स्वागतम है, ये स्वागतम नहीं है। विद्यार्थी अध्ययन में बहुत बड़ी त्रुटि करते हैं। स्वागतम है ये, स्वागतम स्वागत है, और स्वागतम का संधि विच्छेद करें तो सुयोगे आगतम। अतिथये, अतिथि के लिए, चतुर्थी एक वचनम। अपि श्रुता भवद्भिः मम सखी विचाराः। देखिए वाक्य के प्रारंभ में यदि अपि आता है, अपि अव्यय पद आता है यदि वाक्य के प्रारंभ में, तो वह प्रश्न सूचक हो जाता है। यह विशेष ध्यान देंगे। तो अपि यहां पर प्रश्न सूचक पद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। क्या? श्रुताः, सुने गए। भवद्भिः, आपके द्वारा। मम सखी विचाराः, मेरी सखी के विचारों को। क्या आपके द्वारा सुना गया मेरी सखी के विचारों को? तो अपि आ गया, अव्यय पद तो है ही परंतु प्रश्न सूचक हो गया। क्यों? क्योंकि वाक्य के प्रारंभ में आया। श्रुताः की बात करें तो श्रु योगे त प्रत्यय, और इसके साथ हम टाप प्रत्यय भी करेंगे इसमें। क्यों करेंगे टाप प्रत्यय? क्योंकि स्त्रीलिंग बनाएंगे। श्रु योगे त योगे टाप लिख देता हूं मैं यहां पर, टाप प्रत्यय भी हो जाएगा ये। ठीक है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। श्रुताः क्रियापदम, भवद्भिः कर्तृपदम। यहां पर समझने की बात है, कर्मवाच्य है। कर्म है सखी विचाराः, उसके अनुसार श्रुताः क्रिया हो गई। कर्म के अनुसार क्रिया, और कर्तृपदे तृतीया विभक्ति अत्र अस्ति। तो विचाराः कर्मपदम, भवद्भिः कर्तृपदम, कर्मवाच्य की स्थिति देखिए। मम, इसका पर्याय पद यदि हम देखें तो में, तो मम कुंडलायै, कुंडला इति पदस्य कृते प्रयुक्तम। सखी विचाराः, सखी के विचारों को, तो सख्युः विचाराः, षष्ठी तत्पुरुष समास। सख्युः विचाराः। भवद्भिः, यहां पर जो प्रयोग किया गया है कर्तृपद,
वो ऋतध्वजः इति पदस्य कृते प्रयुक्तम् अथवा ऋतध्वजाय प्रयुक्तम्। इस वीडियो में इतना ही। अग्रिम वीडियो में। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः।